मानस श्रीवास्तव जी, पार्टी इसमें कितनी आपको गंभीर नजर आ रही है? कमबैक करना कितना मायावती के लिए एक तो है कि कितना जरूरी है और दूसरा कितना मुमकिन है? देखिए, जो ये कमेटियां गठित की गई हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ये बहुत जरूरी है कि ये भी देखा जाए कि ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा कमजोर हुआ, यही वजह थी कि बीएसपी लगातार उसका ग्राफ गिरता चला गया, उसका वोट बैंक भी कटता चला गया, और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसमें पूरा एक दशक लग गया। यानी 2014 के बाद से लगातार वो ग्राफ गिरना शुरू हुआ और वो गिरता ही जा रहा है। हालांकि अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो उसकी शुरुआत 2012 से हो गई थी, तब 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी। तो मायावती न केवल अपने काडर से दूर हुई, बल्कि जो उनका कोर बेस वोट बैंक था उससे भी वो दूर होती चली गई। उसकी तमाम समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, और मायावती का, जैसे मैंने पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था डिबेट में, कि मायावती की जो ताकत थी वो ये थी कि वो दलितों के बीच एक बड़ी नेता के तौर पर उनकी एक पहचान थी, और वो आमतौर पर दलितों के सवाल को बड़े ही मुखर तरीके से उठाया करती थी। लेकिन जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद जो उनका रवैया था वो किसी राजा रजवाड़ों की तरह से उनका बिहेवियर हो गया था, कि जब भी वो कभी निकलती थी तो ब्यूरोक्रेट्स उनको मिलने नहीं देते थे उन पीड़ित वर्ग के लोगों से, दलित वंचित वर्ग के लोगों से। बहन जी के निकलने से पहले एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का एक काफिला गुजरता था, उससे पहले सड़कों की धुलाई पुछाई होती थी, और इस तरीके का व्यवहार किया जाता था कि जैसे किसी राष्ट्र का, किसी देश का कोई पुराने जमाने का कोई सम्राट प्राचीन काल का गुजर रहा है, कि उसकी शान में चारों तरफ जो है वो सिक्योरिटी और हर जगह मुंह पीछे करके करके खड़े हो जाइए। दुनिया भर का जो ताम झाम था, अब जब आप पीड़ित वर्ग से मिलने पहुंची किसी एक लोकेशन पे, वो भी अपने आखिरी के सरकार जाने के आखिरी के सालों में, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा घेरा बना दिया जाता था। पहले से ही वहां अधिकारी पहुंच जाते थे, कप्तान हो या जिलाधिकारी हो, वो समझा देते कि तुमको कितनी बात करनी है। उस रस्से के घेरे से ही दूर से खड़े होकर के पीड़ित अपनी बात कहता था, उस पर भी कोई कार्रवाई हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो जिस तरीके से अधिकारियों ने मायावती को समझाया, जिस तरीके से उनके करीबी मंत्रिमंडल के लोग थे, जैसे उन्होंने चलाया, दरअसल मायावती उसी तरीके से चलती रही। नतीजा ये हुआ कि उस दलित वर्ग को ये समझ में आने लगा कि बहन जी अब उस तरीके से उनके साथ नहीं है जैसे काशीराम जी के जमाने में हुआ करती थी। बात नंबर एक। बात नंबर दो की उसके बाद भी दलित वर्ग मायावती के साथ जुड़ा रहा। ये अलग बात है कि दूसरे तमाम वर्ग उनसे कटने लगे, जैसे मुस्लिम वर्ग अलग हुआ, पिछड़ों की बड़ी संख्या थी जो उनके साथ अलग होने लगी। 2014 में जब एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से दलितों के साथ सहबोज, दलितों के घर रात्रि विश्राम, मलिन बस्तियों में जाकर के कार्यक्रम करना, उससे एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा, और वो मायावती के खिलाफ एक कह सकते हैं कि एक ऐसा मूवमेंट था जिसने मायावती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और पहली बार दलित बिरादरी के लोगों को लगा कि एक मजबूत विकल्प उनके सामने है, लिहाजा वो बहन जी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। उसके बाद धीरे 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 वो संख्या लगातार बढ़ती गई, मायावती का वोट बैंक खिसकता चला गया, और दूसरे दलों ने उस पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन सबसे बड़ा झटका 2024 के चुनाव में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दलित वर्ग का जो वोट बैंक है वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता है, क्योंकि गांव का जो संघर्ष है वो दलित बनाम यादव अक्सर देखा गया है। तो ये संघर्ष ऐसा था जिसने कभी दलितों को जुड़ने नहीं दिया। लेकिन 2024 में पहली बार देखा गया कि आरक्षण के सवाल पर, संविधान बदले जाने के सवाल पर ये वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ। दरअसल मायावती की चिंता का सबसे बड़ा विषय वो यही है, अब वो फिर से, चूंकि उनके पुराने लोग अब रहे नहीं, उस तरीके के जनाधार वाले नेता उनके पास है नहीं, वो सबके सब इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लिहाजा एकमात्र आकाश आनंद और सामने चुनौती है चंद्रशेखर की। इसलिए मायावती इस तरीके की कमेटियों का गठन करके, भाईचारा कमेटियों को एक्टिवेट करके, और उसके बाद ये पैमाना तय करना कि जो हमारी बूथ कमेटियां होंगी उसमें ज्यादा संख्या दलितों की हो, उसके बाद उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हों, उसके बाद उसमें कुछ मुस्लिम हो, ये एक अच्छा प्रयास है। अब वही सवाल है कि वो एग्जीक्यूट कैसे होता है गांव गली देहात कस्बों में जा करके,
कितनी शिद्दत से पार्टी के लोग, संगठन के लोग इसको कर पाते हैं धरातल पर, और कितनी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग इसकी करता है ऊपर बैठा हुआ नेतृत्व, और उसको कैसे अपने वोट बैंक में तब्दील करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये काम इतना आसान नहीं है। एक जमाना जरूर था कि मायावती या काशीराम जी की एक आवाज पर दलितों की बड़ी बड़ी रैलियां, 10-10 लाख की, 12-12 लाख की रैलियां हम लोगों ने लखनऊ में देखी है। आज इतनी भीड़ जुटा पाना असंभव सा है, और आज मायावती की वो ताकत नहीं है। मैंने बहुत जमाने से मायावती की इस तरीके की रैलियां नहीं देखी जिसको कवर करने में हम लोगों के पसीने छूट जाते थे।